बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबके लिए अल्लाह पाक से बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखें, आबाद रखें और हमेशा अपने हिफ्ज़ व मान में रखें, आमीन। तो जी अभी यहाँ पर मज़ेदार से आलू अंडे बना रही हैं अम्मी और बहुत ही ये यम लगते हैं, ख़ास तौर पर नाश्ते में। और इसकी जो रेसिपी है बहुत ही आसान सी है, बहुत ही सिंपल सी है। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जी एक देचकी के अंदर, एक पैन के अंदर 1/3 कप कुकिंग ऑयल का ले लेना है। और उसके बाद फिर आपने जैसे ही कुकिंग ऑयल गर्म होगा इसके अंदर हमने शामिल कर देने हैं प्याज। एक लार्ज साइज़ का आपने प्याज लेना है और जी उसको इस तरह से बारीक जो है वो स्लाइसिस में लंबे लंबे उसके स्लाइसिस कर लेनी है और उसको जो है वो ऑयल में डाल देना है। और आपने क्या करना है कि प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, उसका कलर नहीं चेंज करना, जस्ट इतना का आपने फ्राई करना है कि वो सॉफ्ट हो जाए। जैसे ही प्याज जो है वो सॉफ्ट होगा तो फिर हम इसके अंदर एक लार्ज साइज़ का जो टमाटर है और 2 अदद जो हरी मिर्ची हैं वो शामिल कर देंगे। इनको जो है वो हल्का सा फ्राई करेंगे और ये बहुत ही खाने में भी मज़े के लगते हैं। बच्चे जो हैं वो ख़ासकर ऐसे जो रेसिपीज़ हैं ऐसे खाने बड़े शौक़ से खा लेते हैं। तो जी अब हम इसके अंदर मसाले वगैरह शामिल करेंगे। नमक आपने हस्बे ज़रूरत इसके अंदर शामिल कर देना है और इसके बाद इसके अंदर जी ये अभी जा रहा है नमक। और उसके बाद जी हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च और ये 1.5 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर दी गई है। आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद जी इसके अंदर 1 टीस्पून जो है वो हल्दी का डालेंगे और बाद में जी जो लास्ट पे एक मसाला है वो है सूखा धनिया, जिसके अंदर थोड़ी सी कलवंजी पीसी हुई है वो इसके अंदर जी शामिल कर दिया जाएगा। और फिर हमने इसको कर लेना है मिक्स। और मसाला जो है इसको अच्छे से गलाने के लिए और अच्छे से तैयार करने के लिए हमें इसको जो है वो लो फ्लेम पे कवर करके रख देना होता है ताकि ये अच्छे से गल जाए और बहुत ही अच्छा मसाला जो है वो तैयार हो। तो जी इसको लो फ्लेम पे कवर करके रख देंगे और जी ये माशाल्लाह से जैसी मसाला जो है वो गल के तैयार हो गया है, इसकी हमने लगानी है थोड़ी सी भुनाई, इसको भून लेंगे। और उसके बाद जी हमने 5 से 6 अदद मीडियम साइज़ के जो आलू हैं वो जी इस तरह से बहुत ये मोटे भी स्लाइसिस नहीं है, बहुत बारीक भी नहीं है, तो इस तरह से कट कर लिया। और इसके अंदर हमने शामिल कर दिया 1/2 कप ऑफ वाटर का और उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इनको जी कवर करके रख देना है। और जैसे ही आलू जो है वो गल जाएंगे फिर हम इसके अंदर जो है वो एग शामिल करेंगे और ये जी माशाल्लाह से हमने मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको जी कवर करके रखने लगे हैं लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो जी ये देखें माशाल्लाह से आलू जो हैं वो गल चुके हैं, पानी इसका खुश्क हो गया है और ऑयल भी आप देख रहे होंगे कि निकल आया है। तो अब हमने जी इसके अंदर शामिल करना है अंडा। अंडा एक भी शामिल कर सकते हैं, 2 भी शामिल कर सकते हैं, 3 और इससे ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको जैसा पसंद है। एक अंडा मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ कि मैं दिखाना चाह रही थी कि एक अंडे से भी बहुत ही अच्छे जो हैं वो आलू अंडे तैयार हो जाते हैं। और अब हमने इसको बहुत ज़्यादा जो है वो हिलाना नहीं है, थोड़ा सा हिलाना है और उसके बाद फिर हमने क्या करना है कि इसको कवर करके रख देना है और जी हल्की आंच पे ताकि अंडा भी जो है वो गल जाए। तो जी ये देखिए माशाल्लाह से मज़ेदार से आलू अंडे जो हैं वो तैयार हो गए हैं। और पराठों के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, सिंपल वैसे ही आप जी स्लाइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अब हमने इसके अंदर जी हरा धनिया शामिल कर दिया है। तो दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।